हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की एसपीडी सीरीज की जो साइंस की क्लास है। ये आपको क्लास नंबर 67 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज चलते हैं मॉडल सेट नंबर 217 से आज की क्लास आपको स्टार्ट होगा। ठीक है, और इस सीरीज में अभी तक टोटल 66 क्लास हो चुके हैं और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पर पूरा बने रहेगा शुरू से अंत तक, आपको बहुत कुछ आपको सीखने को इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए और इसके रिवीजन के लिए आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम यानी कि ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन डे बाय डे आप लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि, यानी कि एक छाया है उसकी उत्पत्ति क्या प्रमाणित करता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट है एक आवर्धन लेंस या एक साधारण सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? तो आवर्धित आभासी प्रतिबिंब को यह उत्पन्न करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कण जो होते हैं वो कौन है? तो यह प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान होता है। तो कितना होता है? तो यह 0 होता है। नेक्स्ट है एक संचयी सेल में संचित रहता है। तो क्या रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है उसमें। नेक्स्ट है जिन ठोसों, ठीक है ना, जिन ठोसों के पिघलने पर उनका आयतन घटता है, जैसे कि बर्फ हो गया, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल भी हो गया आपको बर्फ देखने को मिला, ठीक है ना। तो उनके लिए दाब में वृद्धि के कारण उनका गलनांक क्या होता है ये बताना है। तो गलनांक क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट या नोबेल गैस होते हैं, ठीक है ना। तो कैसे होते हैं? तो एक परमाणविक होते हैं, ठीक है ना, एक परमाणविक होते हैं। नेक्स्ट है एक एंगस्ट्रम बराबर होते हैं। तो कितना? तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बसा और तेल नहीं घुलते हैं। तो किसमें? जल में नहीं घुलते हैं बसा और तेल। नेक्स्ट है कैपिलरी यानी कि केशिका, ठीक है ना, केशिका में पारे का नभ चंद्रक होता है। तो क्या होता है? तो यह उत्तल के भांति होता है। नेक्स्ट है तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग क्या होता है? तो यह बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है किसी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? तो यह इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जड़त्व घूर्ण, ठीक है ना, व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो जड़त्व घूर्ण और कोणीय जो त्वरण होता है उसका गुणनफल को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट को किस धातु के डब्बे में रखा जा सकता है ये बताना है। तो यह इजी होगा, इसका राइट आंसर यानी कि सिल्वर में रखा जाता है, ठीक है ना, सिल्वर में रखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अगर किसी झील के तल पर ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला जो दाब होता है वो कैसा होगा? तो यह कम होगा, ठीक है ना। तो उस पर लगने वाला जो दाब होगा क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है। तो किस में व्यक्त होता है? तो यह किलोवाट में होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। तो क्यों फट जाता है? तो वायु दाब घटने के कारण। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो मलेरिया का यह उत्पत्ति करता है, ठीक है ना, तो मलेरिया का उत्पत्ति करता है। नेक्स्ट है मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो एक दिशा में बहती है, ठीक है ना। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? तो एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट है राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो विमान का आविष्कार किया था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है किसी ठोस में वितरती, ठीक है ना, वितरती द्रव को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? तो उसे जेल कहते हैं। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से, ठीक है ना, गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बोल रहा क्या अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है ये बताना है। तो N2O प्राप्त होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अम्लों में सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा है ये बताना है। तो अम्लों में सबसे अधिक जो सबसे शक्तिशाली उपचायक जो है वो है फार्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचती है ये बताना है। तो यह विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। आगे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है बर्नौली का प्रमेय किसके लिए प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो द्रवों के बहाव के लिए, ठीक है ना, तो द्रवों के बहाव के लिए बर्नौली के प्रमेय को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है तो कैसा होता है? तो घनाकार होता है।
नेक्स्ट है किसी वस्तु की बिना टूटे ही विकृत होने की क्षमता कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। नेक्स्ट है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो किस पर, तो पदार्थ पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। आगे है मेगर, ठीक है ना, मेगर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ये बताना है, तो बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु के द्रव्यमान को अभिव्यक्त किया जाता है, तो कैसे में किस में व्यक्त होता है, तो AMU में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसे PCB भी शॉर्टकट में बोलते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रो इचिंग से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिलिकॉन एक क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना, ठीक है ना, क्या कहलाता है, तो सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि को मिलाने को डोपिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे डोपिंग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडल दाब पर पानी का जमाव बिंदु क्या है ये बताना है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट यानी कि खाद किस तरह की खाद है ये बताना है, तो केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है, उसे वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं। नेक्स्ट है एक बड़े जनित्र में डैम्पर, ठीक है ना, डैम्पर का काम है, तो क्या काम है, तो बोल्टता की स्थिरता को बढ़ाना, ठीक है ना, तो बोल्टता की स्थिरता को क्या करना, बढ़ाना, इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है, तो उसे प्लेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेट। नेक्स्ट है एक बेल बराबर होता है, तो एक बेल बराबर कितना डेसिबल होता है, तो 10 डेसिबल के बराबर होता है एक बेल, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प कौन सा रंग देती है, तो यह नीला रंग देती है, ठीक है ना। आगे DC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे नियम पर, ठीक है ना, तो फैराडे के नियम पर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तापमान घटने पर कार्बन, ठीक है ना, का प्रतिरोध क्या होता है ये बताना है, तो तापमान जब घटता है तो कार्बन का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो कार्बन का प्रतिरोध बढ़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ओम नियम का निरूपण करने वाला वक्र है वो कौन है ये बताना, तो रैखिक वक्र है, ठीक है ना, तो ओम के नियम का निरूपण करने वाला जो वक्र है उसे रैखिक वक्र बोलते हैं। आगे कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है, तो यह अग्नाशय जो ग्रंथि है वो करता है, जिसे पैंक्रियाज भी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं ये बताना है, तो राइट आंसर है सीसा, टीन, तांबा के मिश्र धातु होते हैं, ठीक है ना, तो फ्यूज का जो तार होता है वो सीसा, टीन और तांबा के मिश्रण से बने होते हैं। नेक्स्ट है छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे टाइपिंग कहते हैं, ठीक है ना, टाइपिंग। तो आगे हम एक धातु तार में विद्युत प्रवाह का होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है ना, तो एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह का होता है तो किसके कारण होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो यह अप्सरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द्रव्य से तार बनाए जाने के गुण धर्म को क्या कहते हैं ये बताना है, तो उसे तन्यता बोलते हैं, ठीक है ना। आगे वेग में परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है, तो उसे त्वरण कहते हैं। आगे ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र को प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, तो ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेम कहते हैं, ठीक है ना, तो टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेम कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है, तो DC तथा AC दोनों पैदा किया जाता है, ठीक है ना, तो अल्टरनेटर के द्वारा AC और DC दोनों धारा पैदा किया जाता है। आगे टेलीग्राफ कोड का आविष्कार करने वाला कौन थे ये बताना है, तो मोर्स नामक व्यक्ति थे, तो ध्यान रखिएगा इसे। आगे लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज़ होती है, ठीक है ना, तो ऊंची आवाज़ होती है, उसका कारण क्या है, तो उच्च आयाम के कारण, किसके कारण, तो उच्च आयाम के कारण। नेक्स्ट है IC का अर्थ क्या होता है, यानी कि IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है ना, संगठित परिपथ भी इसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसे सीटेन नंबर कहते हैं, सीटेन संख्या कहते हैं, ठीक है ना, तो डीजल की गुणवत्ता को निरूपित किया जाता है तो किस मात्रक से, तो सीटेन संख्या से करते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और पेट्रोलियम का होता है जो ऑक्टेन संख्या होता है, ठीक है ना, ऑक्टेन नंबर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर न्यूनतम कितनी नाप ले सकता है ये बताना, तो माइक्रोमीटर जो न्यूनतम नाप ले सकता है वो कितना ले सकता है, तो 0.001 mm के बराबर, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है, ठीक है ना, तो पानी का प्रवाह होता है ऊपर से तली की ओर, ठीक है ना, ऊपर से तली की ओर होता है। रेडिएटर में पानी का प्रवाह जो होता है वो किस प्रकार होता है, तो ऊपर से तली की ओर होता है, ठीक है ना, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट है कार्य करने में जमाव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है अति चालक, ठीक है ना, अति चालक यानी कि सुपर कंडक्टर एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, तो क्या होता है, तो शून्य प्रतिरोधकता होता है इसमें।
आगे रडार पद्धति काम करती है तो किस तरंग पर करता है, किस पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग पर यह कार्य करता है। कौन, रडार पद्धति। आगे घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य है तो क्या है, तो धनात्मक कार्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं, तो उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है तो किसके द्वारा, तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो गलनांक बिंदु के द्वारा। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, ठीक है ना, तो किसके कारण, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट है ध्वनि में नाभिकीय ईंधन है तो क्या है, तो यह होता है हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कौन सी गैस है, तो यह नाइट्रोजन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा, ठीक है ना, में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारहीनता होती है, ठीक है ना, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, ठीक है ना, तो भारहीनता कब होता है, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था तो किसके द्वारा किया गया था, हेलियोसेंट्रिक जो थ्योरी है किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया, तो कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट है लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है, ये बताना है, तो लोलक की जो कालावधि है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना है, तो 149.8 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दूध से दही बनना उदाहरण है तो किसका उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का यह उदाहरण है। आगे अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है तो क्यों नहीं होता है, तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है इसीलिए। नेक्स्ट है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है तो कौन है, तो यह सूर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके अनुसार, तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के कारण, ठीक है। और हेलियोसेंट्रिक जो थ्योरी है वो किनके द्वारा दिया गया, तो कोपरनिकस के द्वारा अभी आया था क्वेश्चन, तो इसे भी ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जब अर्धचंद्र, ठीक है ना, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच यानी चंद्रमा के बीच का कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो यह 90 डिग्री का होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर द परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना, तो क्या परिवर्तित होता है, तो घनत्व, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल को कहा जाता है तो क्या कहते हैं, तो इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ठीक है ना, तो क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विद्युत मोटर कहते हैं। आगे जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो दिखता है तो कैसा दिखेगा, तो यह नीला दिखता है आकाश। नेक्स्ट है घड़ी में, ठीक है ना, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल कार्य करते हैं तो किस पर कार्य करता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर यह कार्य करता है। आगे प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति विषयक नियम है, तो कौन से न्यूटन के कौन सी गति का नियम है ये बताना है, तो यह तृतीय नियम है, ठीक है ना, तो प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यह न्यूटन के तृतीय गति नियम में बताया गया है। नेक्स्ट है एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, ठीक है ना, झूला झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो क्या होगा, आवर्तकाल ये बताना है, तो आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। जब कोई झूला झूल रही है और अचानक से उस पर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, तो यह आवर्तकाल जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है गतिमान वस्तु में होती है तो क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा होता है। आगे एनीमोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं, तो पवन का प्रवाह यानी पवन का वेग मापने के लिए, यानी कि हवा का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होता है तो क्या होता है, तो यह अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, ठीक है, पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, तो यह क्या करता है, तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है किसी वस्तु का संवेग। आगे रेल पथ में फीस प्लेट का काम है तो क्या काम है, तो रेल पथ में यानी कि रेल की जो ट्रैक होता है उसमें फीस प्लेट का कार्य है दोनों पटरियों को जोड़े रखने का कार्य करता है, कौन, फीस प्लेट करता है। नेक्स्ट है जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है तो क्या होता है, तो वह स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है तो किस में होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी यानी कि रॉकेट टेक्नोलॉजी में यूज होता है क्रायोजेनिक इंजन का।
आजकल नेक्स्ट है, आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, यह किस लिए, क्योंकि, ठीक है ना, यह क्यों नहीं मिलाया जाता ये बताना। तो शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसीलिए आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाते हैं। नेक्स्ट है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापित जल के भार पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है, प्रक्षेप्य का पथ होता है, तो कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। आगे, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, तो क्या कारण है, तो प्रतिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर जल पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, तो इसका कारण क्या है ये बताइए। तो यह है, पहाड़ों पर वायुदाब क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो क्या होता है, पहाड़ पर कम हो जाता है, इसलिए जल जो है वो कम तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट है, पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायुदाब होता है, तो कैसा होगा, तो कम होगा, ठीक है ना। तो पर्वत के शिखर यानी कि जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वायुदाब कमता है, तभी तो पहाड़ पर कम तापमान पर पानी खौलता है। तो पहाड़ों पर जाइए या पर्वत के शिखर पर जाइए, जब ऊपर जा रहे हैं तो पानी, तो उसका क्या होगा, वायुदाब तो कम ही कमेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन आवृत्ति क्या होता है, तो दोलन आवृत्ति बढ़ जाता है जब कब खड़ा होगा तब, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्या, वायुवान, ठीक है ना, वायुवान खड़े धूप में हवाई करतब दिखा सकता है, तो क्या दिखा, किसके कारण, तो अभिकेंद्र बल के कारण, ठीक है ना। तो वायुवान कड़े धूप में हवाई करतब दिखा सकता है, तो अभिकेंद्र बल के कारण दिखा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे, पानी से भरी डांट लगी बोतल, ठीक है ना, डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगा, तो क्यों टूट जाता है, तो ये टूट जाता है जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, पानी से भरी जो बोतल रहता है वो क्या होता है, टूट जाता है। नेक्स्ट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबलने लगता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है, तो क्या नियंत्रित करता है, तो आर्द्रता और तापमान को यह नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सबसे अधिक, ठीक है ना, सबसे अधिक संवेग वाला कण कौन है, तो अल्फा कण है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, तो क्यों दिया जाता है, तो सफ़ेद जो वस्त्र रहता है वो ताप का कम अवशोषण करता है, इसलिए दिया जाता है, ठीक है ना, सलाह दिया जाता है कि गर्मी के मौसम में ठंडे सफ़ेद कपड़े को आप पहनिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ठंडे प्रदेशों में मछलियाँ नहीं मरने का कारण है, तो क्या कारण है ये बताना। तो ठंडे प्रदेश में मछलियाँ नहीं मरते हैं, तो क्यों नहीं मरते हैं, तो बर्फ़ का ऊपरी सतह से जमना तथा बर्फ़ की जो निचली की सतह होती है वो द्रव अवस्था में होता है, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं मरता वहाँ पर मछली, ठीक है ना। तो जब जो मान के चलिए कोई तालाब है तो उसमें नीचे की जो पानी है वो आपको क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, और ऊपर की जो पानी है ये आपको बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। तो मछली जो है वो यहाँ पर नीचे रहता है, द्रव अवस्था वाली जो पानी है वहाँ पर रहता है, इसलिए मछली नहीं मरता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो क्यों फटता है, तो वायुदाब घटने के कारण फट जाता है। नेक्स्ट है, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं, तो क्या होते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। आगे, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा को क्या कहते हैं ये बताना, तो आइसोथर्मलस कहते हैं, ठीक है ना, आइसोथर्मलस कहते हैं। नेक्स्ट है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होते हैं, तो यह घट जाते हैं। नेक्स्ट है, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है, तो सिवाइक प्रभाव पर यह कार्य करता है, ठीक है ना, सिवाइक प्रभाव पर यह कार्य करता है, कौन, थर्मोकपल थर्मामीटर। नेक्स्ट है, वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है, तो दाब भी बढ़ता है। आगे, बर्फ का आयतन जल के आयतन से क्या होता है, तो अधिक होता है। आगे, शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, तो चौड़ाई भी बढ़ जाती है, ठीक है ना, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बर्फ़ जल पर तैरती है, तो क्यों तैरता है, तो जल से हल्का होने के कारण जो है वो क्या होता है, जल पर बर्फ़ तैरती है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है, परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, आंखें, ठीक है ना, आंखें कार्य करती है तो उत्तर लेंस के भांति यह कार्य करता है, तो आंख किस लेंस के भांति कार्य करता है, तो उत्तर लेंस के भांति। नेक्स्ट है, लेजर किरणों द्वारा, ठीक है ना, किसी वस्तु की त्रिविमीय चित्र
त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? तो उसे होलोग्राफी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आँख के धूप के चश्मे का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। तो किस सिद्धांत पर किया गया है? तो रमन प्रभाव के सिद्धांत पर किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो कितनी होती है? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो किसके द्वारा? तो नौ संचालकों के द्वारा। नेक्स्ट है वह यंत्र जो परश्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सोनार कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का पूर्ण परावर्तक है, तो कौन है? श्वेत रंग होता है। नेक्स्ट है जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? तो अवतल को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण को ही अपसारी दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट है CAT कैट, ठीक है ना। कैट स्कैन का आविष्कार किया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो कैट स्कैन का जो आविष्कार है वो ग्राडफे हाउसफील्ड के द्वारा 1972 ईस्वी में किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कांच में आई दरार का चमकना उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यह उदाहरण होता है। आगे पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो किसके कारण? तो यह अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो यह आभासी प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट है जब कोई तरंग, ठीक है ना, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो तब वह परिवहन करती है, तो क्या परिवहन करता है? तो ऊर्जा का परिवहन करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो किस में प्रयोग होता है? तो यह संचार में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ऑप्टिक फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं, तो ये जो यूज होता है ज़्यादातर संचार में यूज होता है। नेक्स्ट है जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है, तो क्या ले जाती है? तो ऊर्जा को ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दंत चिकित्सक का दर्पण होता है, तो कौन सा दर्पण होता है? तो दंत चिकित्सक यानी कि दांत को जो देखने वाले जो चिकित्सक रहते हैं यानी डॉक्टर, वो कौन से दर्पण का यूज करते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर है अवतल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैक संख्या कहते हैं, तो मैक संख्या किसे कहते हैं? तो किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे मैक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे मैक संख्या कहते हैं, रेशियो को, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब, तो कब करेगी? तो आवृत्ति अधिक हो तब करेगी। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है, तो किस पर? तो माध्यम के घनत्व पर यह निर्भर करता है, ठीक है ना। तो प्रकाश का जो अपवर्तन निर्भर करता है वो किस पर करता है? तो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलक होते हैं, ठीक है ना। तो अष्टभुजाकार जो प्रिज्म होता है उसमें फलक की संख्या कितना होता है? तो 10 फलक होते हैं। नेक्स्ट है ट्रायोड का उपयोग किया जाता है, तो एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करते हैं, किसका? ट्रायोड का। नेक्स्ट है ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग होता है, तो किस में होता है? तो एंडोस्कोपी में होता है। नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, तो कौन है? तो नाभिकीय बल है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे दुर्बल बल है, तो कौन है? तो गुरुत्वीय बल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रकाशीय तंतु निर्मित होता है, ठीक है, तो कांच या प्लास्टिक के से होता है, ठीक है ना। तो प्रकाशीय तंतु जब वो किससे निर्मित होता है? तो कांच से या तो प्लास्टिक से होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के परिक्षेपण, ठीक है, का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, तो कौन सी उपकरण है? तो स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है मरीचिका, ठीक है ना, मरीचिका है, तो मरीचिका क्या है? तो एक प्रकार का वायुमंडलीय क्या है? दृष्टि भ्रम है, ठीक है ना। तो एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है, उसे क्या बोलते हैं? मरीचिका बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न तारों, ठीक है ना, भिन्न भिन्न तारों में भिन्न भिन्न रंगों की विविधता का कारण है, तो क्या कारण है? तो इसका तापमान, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कमरे के, ठीक है ना, किसी कमरे के एक कोने में, ठीक है ना, सेट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू सेंट की, ठीक है ना, सेंट की, ठीक है ना। तो किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी को रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाने का कारण क्या है ये बताना है। तो यह विसरण के कारण फैलता है, किसके कारण फैलता है? तो यह विसरण के कारण फैलता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वार्टर्ज बनता है, तो किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है क्वार्टर्ज। आगे गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट
है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य है तो कितना, तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम तक होता है इसका दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट है डेसिबल कहते हैं, तो बेल के 10वें भाग को क्या बोलते हैं, डेसिबल कहते हैं। नेक्स्ट है कैरियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन होता है, तो केंद्रक से संबंधित संरचनाओं का, ठीक है ना। तो कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो केंद्रक से संबंधित संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भ्रूण विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना, एम्ब्रियोलॉजी जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, तो घासों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है क्या, पुष्प का जो भाग पराग कण पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पराग कोष कहते हैं। नेक्स्ट है पुमंग को नर जननांग, ठीक है ना, तथा मादा जननांग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं ये बताना है। तो देखिए पुमंग को नर जननांग कहते हैं, ठीक है, और मादा जननांग को क्या कहते हैं, तो उसे जायांग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखें, दोनों ऑप्शन बनता है, दोनों क्वेश्चन बनता है इसमें कि जो पुमंग रहता है उसे क्या बोलते हैं, तो पुमंग को बोलते हैं नर जननांग, ठीक है, और मादा जननांग है उसे जायांग बोलते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आज की क्लास यहीं रहने देंगे, आज की क्लास आपको यहीं तक रहेगा। आपको मॉडल सेट नंबर कितना 225 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और जैसे ही खत्म होगा स्पीडी बुक, इसके बाद फिर NCERT के शुरू करेंगे, ठीक है ना। NCERT के जो क्वेश्चन है ना इसमें 6 से लेकर के कितना क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, क्वेश्चन और साथ में उसका डिस्कशन भी देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आपको साइंस बहुत सारा मजबूत हो जाएगा और इससे भी बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो चैनल पर बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को फ्रेंड्स धन्यवाद।